शो की शुरुआत आज होती है रैंडी ओटन के होम टाउन सेंट लुइस मिजूरी में। रैंडी ओटन आज आते हैं और टी शर्ट पहन के आते हैं सेंट लुइस की। तो सेंट लुइस मिजूरी के बारे में बात करना चाहूंगा। ये तो सबको पता है कि ये मेरा घर है, यहाँ मैं पैदा हुआ था, यहीं पला बढ़ा, इसीलिए इसको मैं अपना पहला और आखिरी घर मानता हूँ। और अगली बार जब तुम मुझे देखोगे तो देखोगे 15th वर्ल्ड टाइटल के साथ। 15th वर्ल्ड टाइटल मेरी कमर से ऐसा बंधा होगा जैसे मेरे लिए ही बना हो। लेकिन ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, ये सीधी बात है और सच बात है। मैं कर रहा हूँ ये सब ये सामने बैठी मेरी फैमिली के लिए। रेसलमेनिया 42 में मैं वेगस से चैंपियन बन के निकलूंगा। साथ ही साथ मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कोडी रोड्स चल के जाए, रेंग के जाए या बैसाखी पे जाए, लेकिन वो कोडी रोड्स रेसलमेनिया से कैसे भी जाए, लेकिन वो कोडी रोड्स जाएगा रेसलमेनिया से खाली हाथ। कोडी बहुत बोल रहा था ना तू मेरे से कि कुछ भी पर्सनल नहीं है, बोल रहा था तू वाइपर बन जा, बोल रहा था तू कि सुन अपने वॉइसेस की, लेकिन बेटा तू भी सुना और समझा कर, सुन लिया कर सबकी, जैसे पिछले रॉ पे स्टेफनी मैकमैन ने आके तुझे समझाया था। और वो कोई झूठ नहीं कह रही थी जब वो बोलती है कि तू मुझे हरा नहीं पाएगा, तो सच में तू मुझे हरा नहीं पाएगा अब, क्योंकि मैं किलर हूँ बेटा, सुला दूंगा और तेरी अर्थी उठा दूंगा। तभी दोस्तों वहाँ पे कोडी रोड्स आ जाते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर एकदम से वहाँ पे पैट मैकाफी आ जाते हैं। पैट मैकाफी ये साला क्या कर रहा है, आते ही कोडी रोड्स के अंगूर तोड़ देते हैं और खड़े ऐसे होते हैं जैसे कि सबसे बड़े रेसलर हो। MS धोनी पैटा है इंजर्ड, CSK नहीं जाने वाली इस साल प्लेऑफ्स में, कोलकाता का भी निकल जाना है इस साल तेल, और रैंडी ओटन का भी आज का दिन नहीं जा रहा अच्छा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे ओ बाल वाले एडम पियर्स, चुप रह, समझा? तुम सोच रहे होगे कि मैं क्यों आया हूँ, क्यों मैंने यहाँ आके इसकी गेंदें तोड़ दी। ये बिजनेस जो मुझे पसंद था, अब मैं उस बिजनेस को देखना नहीं चाहता, इतना बुरा बना दिया है और ये बिजनेस बिल्कुल बेकार हो गया है। ये बिजनेस वैसा नहीं रहा जैसा एटीट्यूड एरा में था। ये बिजनेस अब वैसा नहीं रहा जैसा एक बंदा आके बोलता था इफ यू स्मेल, और फैंस के लिए ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। 2 5 फुट के लॉन्डो को आयरन मैन मैच करवा के ज्यादा खलीफा समझ रहे हैं, जबकि रैंडी ओटन जैसा मर्द साइड में बिठा रखा था इन्होंने। हर शो में हग रहे थे जबकि रैंडी ओटन था इनके पास। सुना है टिकट्स भी सेल नहीं कर पा रहे रेसलमेनिया की, और स्मैकडाउन बन गया है WWE का वर्स्ट शो, क्योंकि ये कठपुतली चैंपियन बना रखा है तुम लोगों का। और मैं ही था फोन कॉल पे जो रैंडी ओटन को ये सब समझा रहा था कि ये बिजनेस खराब हो गया है और यही बंदा है जो अब इस बिजनेस को बचा सकता है। ओके ओके ओके, ट्रिपल एच से बड़ा सी मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। ट्रिपल एच इस एरा के वर्स्ट बुकर दोस्तों बन चुके हैं। एक ही तो स्टोरी थी जिसको देखने में मजा आ रहा था रेसलमेनिया के लिए, और उसका भी भंगार कर दिया। मैं तो इस पे कुछ रिएक्शन ही नहीं दे पा रहा हूँ, मैं शॉक हो गया हूँ। पूरी दुनिया में तुमको ये मैकडोनल्ड का मैक आलू टिक्की ही मिला। ये पैट मैकफ्री बताएगा अब WWE कैसे चलानी है। साले के प्रोमो देते देते तो हाथ कपकपा रहे हैं जैसे कि अभी अभी पीछे से हिला के आया हो, वो बताएगा। और ट्रिपल एच ने भी पूरी कोशिश की है पैट मैकेफ्री को रेलेवेंट बनाने की। उसको सारी लाइंस दे दी कि टिकट सेल नहीं हो रही है, स्मैकडाउन की रेटिंग कम चल रही है, सब बोलने को बोल दिया। अबे साले ये लाइन अगर द रॉक आके बोलता तो कितना अच्छा होता। या उसको छोड़ो, तुम कोई भी बंदा लॉकर रूम से लेके आ सकते थे। अरे उस LA नाइट को इस चीज में डाल देते तो पूरी स्टोरी लाइन बहुत रेलेवेंट हो जाती। इतना कबाड़ा WWE ने स्टोरी लाइंस का कर दिया है कि अब तो मन कर रहा है कि AEW के रिव्यू देना ही स्टार्ट कर दूं। इतने हफ्तों से इतना अच्छा धीरे धीरे बिल्ड कर रहे थे स्मैकडाउन को। रैंडी ओटन वर्सेस कोडी रोड्स की कहानी आप भी मानोगे बहुत अच्छी ये लोग बना रहे थे, लेकिन एड में पता नहीं क्यों ट्रिपल एच को हगना ही होता है। रूमर्स ये बता रहे हैं कि TKO के जो ओनर है इमैनुअल्स, उन्होंने इंसिस्ट किया था कि पैट मैकेफ्री को स्टोरी लाइन में डाल दो, लेकिन भाई उसको यहाँ पे डालने का कोई भी सेंस है? कोडी रोड्स जैसे WWE चैंपियन को जो बंदा एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जिम जाता है वो आके लपेट गया। ट्रिपल एच का तो मुझे लगता है अब काम ही हो गया है, सुबह उठो, बेकार सी स्क्रिप्ट 4-5 लिखो और उनमें से सबसे बेकार स्क्रिप्ट को चला दो। बढ़िया बढ़िया, पूरी WWE को अब हम चलाने वाले हैं। हाँ सही कह रहा है। कभी कभी WWE को बढ़िया बनाने के लिए सही बंदों को आना पड़ता है। अबे तो तू कौन सा सही बंदा है? 5 फुट के बंदे आयरन मैन मैच कर रहे हैं, ये लाइन कहीं भी कोई सेंस बना रही है? और तेरी कोई सेंस है? नॉन सेंस, जाके बेसबॉल की वीडियो बना। वही दोस्तों आज फिर रिया रिप्ली का मैच होता है मिशन के साथ में, जहाँ पे रिया रिप्ली मैच जीत लेती है और फिर से जेट की टीम उनके ऊपर अटैक करती है। फिर वहाँ पे इयो स्काई आ जाती है और अब लग रहा है कि इयो स्काई रिया रिप्ली के साथ में रेसलमेनिया में एंट्री लेने वाली है। तू लगता है हमारी सुनना नहीं चाहता। देख वैसे भी वो रैंडी ओटन चेंज नहीं होना था, रैंडी ओटन वैसा ही रहना था जैसा वो है। अबे छोड़ उसको,
जो तूने किया ना उसका मेरे को बदला चाहिए। निक एल्डिस से बात कर लिया मैंने और हम दोनों का मैच होगा आज। देखते हैं कौन है खलीफा। वहीं दोस्तों फिर एलेस्टर ब्लैक का मैच होता है मैट कार्डोना के साथ में, जहाँ पे एलेस्टर ब्लैक मैच को जीत लेते हैं। और मैट कार्डोना 10 साल पहले भी यही कर रहे थे और अब भी वही चीज कर रहे हैं, बस टी शर्ट पहन के आ जाएंगे आई एम नॉट फिनिश्ड। ये अंकल हाउडी ने फिर से चैलेंज कर दिया मुझे, इस लालटेन के लिए लड़ना है आज, समझे साहब। देखो भाई टैग टाइटल तो चले गए हैं हमारे और मैं नहीं चाहता ये लालटेन भी हमारे हाथ से चली जाए। तो परिवार में से कौन इसकी रखवाली करेगा आज, जरा बताओ। अबे इस लालटेन के लिए हम लड़ ही क्यों रहे हैं? एक सेकंड, तूने कुछ कहा? हाँ मैंने कहा लालटेन के लिए लड़ क्यों रहे हैं, जब दिक्कत किसी और की है तो हम अपने सर क्यों ले रहे हैं? अच्छा चल, मेरे दिमाग में एक चीज है, लालटेन के लिए आज मैं नहीं तू लड़ेगा। हाँ लड़ लूंगा, लेकिन मैं अकेला जाऊंगा। ठीक है, बस इसको मत हारना, ट्रिपल एच की अस्थियां इसी में जलानी है मुझे। फिर दोस्तों इस फालतू की लालटेन के लिए अंकल हाउडी और टामा टोंगा के बीच में मैच होता है, जिस मैच में टामा टोंगा हारने लगते हैं तो सोलो सिकोआ वहाँ पे बीच में घुस जाते हैं। लेकिन टामा टोंगा अलग ही सत्यवादी वहाँ पे बन रहे थे, उस चक्कर में वो अपना मैच भी हार जाते हैं और उसके बाद लालटेन भी अंकल हाउडी को दे देते हैं। इस सब में मैंने एक चीज नोटिस की कि बू डेलिस ने अपने वेट को गेन कर लिया है और मुझे लगता है कि वो भी ब्रे वाइट की तरह बनना चाह रहे हैं, लेकिन जब के लिए अच्छी स्टोरी लाइन लिखी नहीं जाएगी तो वो ब्रे वाइट जैसा कैसे ही बन पाएंगे। अबे लालटेन क्यों दे दी तूने? तेरा कोई और ही प्लान चल रहा है तो बता दे। अबे चुप कर, इस लालटेन के चक्कर में कार्टून पंती खत्म नहीं हो रही थी, अब उसको छोड़ और फोकस करना है हमें टाइटल्स जीतने पे। ठीक है, वाइट्स का किस्सा अब खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ कि तुम मैं बजा के रहूंगा। मिस ये बद्दुआ कहीं काम तो नहीं कर रही है? पिछला हफ्ता मेरे लिए पूरी तरीके से टॉक्सिक हो गया था। अरे कोई बद्दुआ नहीं है, समझा? पार्टी करेंगे बहुत भयंकर, वहाँ भी सब्सक्रिप्शन बांटेंगे। अरे सुनो, नई जजमेंट डे बन रही है और उसके फॉर्म्स बांटे हैं मैंने, तो जल्दी जाके फिल कर दो, लाइन बहुत लंबी है, मौका नहीं मिलेगा। हा। अबे साले तेरे जोक और तू बिल्कुल बकवास है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे तू ये टाइटल्स भी जीत लेता है। तू कभी कुछ सीख ही नहीं पाया, कभी मास्टर इंस्पायर जोन इन नहीं कर पाया। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। हाँ कर ले चैलेंज, ले रहा हूँ तेरा चैलेंज, कर रहा हूँ ओपन चैलेंज तुम दोनों को। निक एल्डिस से बात करके आता हूँ अभी के अभी। क्या हमें टैग टाइटल का मैच मिल गया? हाँ बे, मास्टर इंस्पायर जोन इन, मास्टर इंस्पायर जोन इन। यस। हे ट्रुथ, ये मिज और किट विल्सन ही मिले तेरे को मैच देने के लिए? अरे नहीं, उनको बद्दुआ लगी है, आस्का ने बद्दुआ लगाई है उनको। आस्का रॉ पे है। अच्छा, फिर ये सफेद पेंट करके कौन घूम रहा है? तू डैन हुसैन की बात कर रहा है क्या? नहीं, वो आस्का है पागल। अच्छा मतलब डैन हुसैन ने बद्दुआ दी तो तूने टाइटल शॉट दे दिया ताकि हम जीत जाएं। हाँ। नहीं यार ऐसा नहीं होता है, खैर जो भी है लड़ते हैं। हाँ, और देखना कहीं वो आस्का ना दिख जाए। मैंने बोला था ना बद्दुआ नाम की कोई चीज नहीं होती, टाइटल शॉट मिल गया ना हमें। अरे किसने कहा बद्दुआ? खैर मैंने आज प्लान बनाया है, मैं आप दोनों के साथ में जाऊंगा रिंग में और आज तुम दोनों की बद्दुआ भी हटा दूंगा, फिर तुम दोनों नए टैग टीम चैंपियन भी बन जाओगे। तू नहीं जाएगा हमारे साथ, हम नहीं जीत पाएंगे फिर, और तेरी जो ये बद्दुआ है ना जाएगी तेरी। अबे कहाँ गया? फिर दोस्तों टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होता है और मैच क्या होता है, एक अलग ही सेगमेंट था ये। मैच के बीच में डैन हुसैन तो आ जाते हैं और आके मिज से टैग मांगने लगते हैं। मिज टैग नहीं देते बल्कि R-Truth उनको टैग दे देते हैं। फिर उसके बाद डैन हुसैन बद्दुआ लगा रहे होते हैं मिज को, लेकिन बीच में रेफरी आ जाते हैं, रेफरी को बद्दुआ लग जाती है और उसके बाद स्कल क्रशिंग फिनाले मारने वाले थे डैन हुसैन को, लेकिन एकदम से लाइट्स ऑफ हो जाती है और डैन हुसैन वहां से निकल लेते हैं। दूसरी तरफ मिस स्कल क्रशिंग फिनाले R-Truth को भी मार देते हैं। वहीं फिर R-Truth पे अटैक करते हैं और उनको पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे रेफरी का हाथ टूट जाता है तो वो 3 काउंट ही नहीं कर पाती। उसके बाद डेमियन प्रिस्ट टैग लेके रिंग के अंदर आते हैं और पिन कर देते हैं द मिज को, तब वो दूसरे हाथ से काउंट कर देते हैं। हालांकि थोड़ा सा सिली सेगमेंट था, लेकिन फिर भी कुछ यूनिक और फनी चीज WWE ने बनाई। ऐसे यूनिक और कॉमेडी सेगमेंट्स बीच बीच में होते रहने चाहिए। फिर एकदम से दोस्तों वहां पे कोडी रोड्स आ जाते हैं और किट विल्सन को क्रॉस रोड्स मार देते हैं। अरे क्या ही सरप्राइज दिया उस रैंडी ऑर्टन ने हमें। उसने बताया कि जिसको उसने कॉल किया वो पैट मैकाफी था। अरे तो वही बात हो गई कि NWO के केविन नैश और स्कॉट हॉल ने अपना तीसरा बंदा रिवील किया और वो हल्क होगन की जगह निकला कपिल शर्मा। पैट तू ढीले हिलाऊ करता ढीले लोगन पॉल, तेरे गोटे तो अब मेरी नजर में आ चुके हैं। और बेटा पैट, जो भी तेरे पीछे है ना, सबको पता है किसने तेरा नाम दिया है। मैं सबका पिछवाड़ा घिसूंगा जा जाके। और क्या करोगे तुम? फायर करोगे मुझे? यही वो रैंडी ऑर्टन चाहता है ना, मेरा मेंटोर बनता फिरता और मुझे फायर करवाना चाहता है। वो स्टेफनी मैकमैन भी आके बोल रही थी कि तू उसकी तरह बन, लेकिन मुझे यही समझ नहीं आता कि मैं कैसे बनूं उसकी तरह। मेरे 2 बच्चे हैं, इतनी प्यारी ऑडियंस है और ये चाहिए अब तुम्हें। और वो पैट यहाँ बस अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आया है। हर
साल हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं, मेहनत करते हैं। रोमन से मैं लड़ा, जॉन सीना से लड़ा, रॉक से भी लड़ सकता था। ये सब करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस हमसे खुश रहे, और ये ऑडियंस वो पैट मैकफ्री छीनना चाहता है। रेसलिंग होती है यहाँ पे, 20 साल की कहानी हम यहाँ बना रहे थे और तू पैट बीच में घुस गया। अब आवाजें मुझे भी आ रही हैं, लेकिन मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि तेरे कान वो चीज सुन नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे WWE ने एक दूसरा एंगल लेने की कोशिश की है ताकि कोडी रोड्स बेबी फेस बन पाए और लोग कोडी रोड्स को बू ना करें, इसलिए पूरा एंगल बनाया गया है। मेरे भाई ट्रिपल एच, अच्छी खासी स्टोरी चल रही थी, ये क्या कर दिया तुमने। वहीं यहाँ शार्लेट फेयर और एलेक्सा ब्लिस का भी मैच होता है बेली और लायरा वेल्केरिया के साथ में, जिसको एलेक्सा ब्लिस निकाल लेती है। फिर वहाँ पे लैश लेजेंड आके उनके ऊपर अटैक कर देती है। नाया जैक्स भी वहाँ पे आ जाती है, दोनों वहाँ पे चैंपियनशिप रेस कर देते हैं। भाई इनकी बुकिंग जो हो रही है वो तो लेजी नहीं, महा लेजी मैं कहूंगा। आई मीन मुझे तो लगता है कि मैं हर वीडियो में बस रीप्ले ही दे रहा हूँ इनका। मुझे इनका सेगमेंट देखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पहले से पता होता है कि यही होने वाला है। हे निक, मैं जरा जाके पब्लिक से बात कर लूं। और पिछले हफ्ते के लिए सॉरी यार, थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था, ज्यादा बोल दिया मैंने। अरे कोई नहीं, सब सही है, तेरे पास जगह नहीं थी इस वजह से तूने बोला, मैं समझता हूँ। वहीं दोस्तों सैमी ज़ेन रिंग में जा ही रहे थे, लेकिन उनसे पहले वहाँ पे ट्रिक विलियम्स घुस जाते हैं और वो आज लिल यार्डी के साथ में आए थे। लिल यार्डी अमेरिका के पुराने और बहुत पॉपुलर रैपर हैं। खैर गाने सुनने के बाद एक भी समझ नहीं आया, वो अलग बात है। सेंट लुइस, अरे आज तो अपुन यहाँ आया है रेसलमेनिया का मैच जो पाया है। अब रेसलमेनिया का सीजन आया है तो स्टार को अपुन भी लाया है। कहीं जेली रोल आया है, कहीं पैट मैकफ्री ने आलू टिक्की बनाया है, और अपुन का फेवरेट लिल यार्डी भी यहाँ आया है। अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, रेसलमेनिया लेजेंड्स के लिए होती है और तू भी लेजेंड बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मानता है अपुन तेरी सारी बातें, लेकिन अपुन तुझे यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं लाया। अपुन चाहता है, क्या चाहता है? अपुन के साथ तू भी आए। कहाँ आए? कूल कूल कपड़े और सफेद जूते लाए, कहाँ लाए? और रेसलमेनिया में धूम मचाए। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, मुझे तो लगा तू पूछेगा ही नहीं। क्योंकि अपुन कुछ भी करेगा उस यूएस टाइटल के लिए। उस ऑरेंज बाल वाले का भूत उतारना पड़ेगा। क्या कहा तूने, फिर से कह। उस ऑरेंज बाल वाले का भूत उतारना पड़ेगा। ऑरेंज बाल, ये ऑरेंज हार्ट, ये ऑरेंज टार्ट की ऐसी की तैसी। अरे भाई तू बहुत बढ़िया कर रहा है, बेइज्जती सबकी। हाँ हाँ, लेकिन अपुन ने अभी शुरू ही किया है। अब देख अपुन यहाँ चढ़ेगा और कहेगा चलाओ रे सैमी के पटाखे, क्योंकि उसका पापा आ गया है। तभी दोस्तों वहाँ पे सैमी ज़ेन एंट्री ले लेते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रिक। तू अब थोड़ा ज्यादा आगे जा रहा है, मौज बना रहा है जीतने से पहले ही। खैर काम भी तो तेरा यही है, रैप वैप का मामला बुला लिया है, पटाखे बजवा रहा है, सब कर ले तू, सब बढ़िया कर रहा है। लेकिन सच कहूँ मुझे ये चकाचौंध वैसे भी पसंद नहीं है। मुझे पसंद है इस रिंग में आना और इस रिंग के अंदर लड़ना। और ये चीज समझ ले कि रेसलमेनिया में 60-70 हजार लोग होंगे और सब इस रिंग की तरफ देख रहे होंगे, और उन सब के सामने तू मुझे हरा नहीं पाएगा। इस रेसलमेनिया में तेरे पिछवाड़े की अक्कड़ को निकालूंगा बेटे। लेकिन दोस्तों जनता सैमी ज़ेन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, ट्रिक विलियम्स के वूप दैट ट्रिक के नारे लगा रही थी। अरे रुको रुको सब लोग, लगता है ये ऑरेंज हार्ट वाला थोड़ा सा बुरा मान गया है। लेकिन सैमी ज़ेन सच तो यही है कि तू चैंपियन है ट्रिक विलियम्स की वजह से। तू रेसलमेनिया में जा रहा है ट्रिक विलियम्स की वजह से। तो थैंक यू ट्रिक विलियम्स एंड वेलकम सैमी ज़ेन। तभी दोस्तों वहाँ पे आ जाते हैं कार्मेलो हेज। बंद करो ये सब, ट्रिक तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा। लेकिन सैमी, पिछले हफ्ते जो तूने किया वो किसी को पसंद नहीं आया। मैंने वो चैंपियनशिप महीनों तक अपने कंधे पे संभाली है, और अब तू पूछ ले इन लोगों से, इनको सैमी ज़ेन नहीं चाहिए, इनको चाहिए अपना लुक्का नंबर 2। तो सैमी सुन इन लोगों की और दे मुझे मेरा रीमैच। पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ तुझे। ठीक है, मान लिया तूने ये चैंपियनशिप रखी थी। कितने हफ्ते रखी थी? 9 हफ्ते, 10 हफ्ते? अच्छा किया तूने, मानता हूँ डिजर्व करता है तू। लेकिन देख, ओपन चैलेंज दिया था तूने, मैंने तुझे हरा दिया और अब मैं जा रहा हूँ रेसलमेनिया। और जो भी तेरा रीमैच है वो सब हम देखेंगे रेसलमेनिया के बाद। अबे ओ ऑरेंज हार्ट, लगा दी ना उसने तेरी वाट। स्ट्रॉन्ग नहीं है तेरा स्टांस, दे देना उसको एक चांस। अबे तुझे जितना बोलूं चुप रहने को, तेरे मुंह से भंगार ही निकलता है। और सही कहा तूने, पिछले हफ्ते अगर ट्रिक नहीं होता तो शायद मैं जीत नहीं पाता, लेकिन ये घुस गया तो मैं क्या करूं? मेरे साथ भी तो ऐसा ही होता था। कोडी रोड्स भी तो मेरी अपॉर्चुनिटी के बीच में घुस गया। मानता हूं, समझता हूं, गुस्सा आता है, बुरा
बुरा लग रहा है तेरे लिए, लेकिन क्या करूं मैं। कुछ मत कर, मैच दे मुझे, समझा। ठीक है, रीमैच चाहिए तुझे, ठीक है दे रहा हूं तुझे रीमैच। आज ही होगा हमारा रीमैच। तू जीता तू जाएगा रेसलमेनिया में, लेकिन अगर मैं जीता तो मैं जाऊंगा। बात और मुद्दा आज ही खत्म, समझा। अबे ऑरेंज हार्ट के, ये पहले भी बोल सकता था ना तू। इतना टाइम तोमर साहब के सब्सक्राइबर्स का वेस्ट क्यों किया। तभी दोस्तों सैमी ज़ेन अटैक कर देते हैं ट्रिक विलियम्स के ऊपर। फिर मेन इवेंट में सैमी ज़ेन और कार्मेलो हेस के बीच में मैच होता है, जहाँ पे ट्रिक विलियम्स ऑब्वियसली बैठने के लिए आए थे। मैच के बीच में एकदम से कार्मेलो हेस की नी में इंजरी हो जाती है। बंदा रेफरी से बात कर रहा होता है, थोड़ा टाइम ले रहा होता है। सैमी ज़ेन कुछ नहीं देखते, उनको हलवा किक मारते हैं और उसके बाद पिन कर देते हैं। और डेस्परेशन रेसलमेनिया में जाने की सैमी ज़ेन के अंदर अच्छे से दिख रही थी वहाँ। वहीं फिर ट्रिक विलियम्स सैमी ज़ेन को तोड़ देते हैं और चैंपियनशिप के साथ में वहाँ पे स्टाइल मार रहे थे। नो डाउट मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, ट्रिक विलियम्स का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत पोटेंशियल है उनके अंदर, अगर WWE उनको सही से इस्तेमाल करे। अभी जो हालात हो गए हैं तो उस हिसाब से तो यूएस टाइटल का मैच और स्टोरी लाइन मेरे को ज्यादा अच्छी लग रही है। हो सकता है नेक्स्ट वीक कार्मेलो हेस फिर से कुछ ना कुछ बोलने जरूर आएंगे। बाकी देखते हैं हम जो ये रायता फैलाया है इसके बाद क्या होने वाला है। साथ ही दोस्तों अब मिलता हूँ आपको प्रिडिक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा। हे ड्रू, तो अब करेगा तू लू। होगा हमारा अब मैच जिसमें पटक के दूंगा तेरा खैच। मैच होगा हमारा अनसैंक्शन जिसमें मिलेगी नहीं किसी को बेल। अबे आधी जिंदगी मैंने काटी है रह के उस जेल। सड़क पे लड़ लड़ के मैंने रेसलिंग है सीखी। तेरे जैसे गटर की बदबू मैंने हर शहर जाके है पीटी। इंतजार था मुझे इसी मैच का जिसमें होगा नहीं कोई रूल, और उतार दूंगा तेरे पिछवाड़े में लगे सारे फूल। रेसलमेनिया में बन के आऊंगा मैं तुझे खाने की मशीन, और करूंगा तेरे मुंह पे यरलमीन। मेरा मोमेंट मेरे सामने था। रेसलमेनिया में अपने परिवार के सामने WWE चैंपियन बन के एंट्री लेता, लेकिन मेरे से ये पहले भी चुराया गया था और अब फिर से चुराया गया है उस जेकब फाटू की वजह से। क्या बोलता था तू? तू झूठा है, क्रिमिनल है तू, चोर है तू कभी बदल नहीं सकता। लोग बदलते हैं लेकिन तू नहीं बदल सकता। तू क्रिमिनल है और तू हमेशा वही रहेगा। बस अपने परिवार की वजह से तू यहाँ पे है। अबे नेपोटिज्म के चौधे, तेरी फैमिली मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, और तू उन सब में से सबसे बेकार है, समझा। अगले हफ्ते में तेरा सच दुनिया के सामने लाऊंगा, देख लेना क्या होता है।